एक देश में टोटल गुड्स और सर्विसेज की कितनी डिमांड होती है उसको कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। यानी कि एक देश के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं और वो कितने गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है कि जितना भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का और एग्रीगेट डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर हाउस होल्ड सेक्टर ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज को प्लान करता है खरीदने के लिए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्लान कम करता है खरीदने के लिए तो डिमांड कम होगी। दूसरा आपका आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं वो जो टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो किस पे करेंगे, कैपिटल गुड्स पे करेंगे। तो जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं वो जो खर्चा कर रहे हैं वो सारा आ जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। अगेन इसका भी एग्रीगेट डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा यानी प्राइवेट फर्म्स ज़्यादा कैपिटल गुड्स खरीदेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है जितना भी खर्चा गवर्नमेंट करती है लोगों के वेलफेयर के लिए वो सारा का सारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। इसके अंदर दोनों आते हैं, गवर्नमेंट के कंजम्पशन भी इसके अंदर आ जाती है और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर आ जाती है। इसका भी एग्रीगेट डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। नेक्स्ट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, डिफरेंस है, किस चीज़ के बीच में डिफरेंस है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर देश के एक्सपोर्ट्स देश के इम्पोर्ट्स से ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे देश का प्रोडक्ट विदेशी लोग यानी फॉरेनर्स लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो हमारे देश के गुड्स और सर्विसेज की डिमांड तो बढ़ ही रही है ना। सिमिलरली अगर हमारे देश के इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी।